स्वागत है एक बार फिर से आपका। और चर्चा हो रही है गुजरात पे। हमने मोरबी की बातचीत की और अब थोड़ा गुजरात के चुनाव की चर्चा करें। जपन से मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले मैं राकेश के पास जाऊंगा। राकेश जी, भाई दावे और ये सब तो बहुत होते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जैसा कि रोहन जी कह रहे हैं कि आप फाइट में है नहीं कहीं पे, और उत्तराखंड जैसी चीज़ें हो जाती हैं, तो आप किस बिना पे ये बात दावे करते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में भी ये चीज़ें नहीं निकल के आ रही? सबसे पहले तो ये होता है कि भाई जब कोई नई पार्टी होती है तो एग्जिट पोल वगैरह में वो कम सीटें ही दिखाई दी जाती है। दिल्ली में भी ऐसा हुआ था, पंजाब में भी ऐसा हुआ। नतीजे हमारे सबके सामने हैं। और कांग्रेस के नेताओं ने तो क्या क्या बयान दिए हैं, मुझे उस पर नहीं जाना है। फिलहाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा का जो 27 साल का कुशासन है, लोग उनसे त्रस्त हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। ये मोरबी की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये प्रमाण है। और ये इतने बड़े पैमाने पर हुआ है, इसीलिए नेशनल मीडिया के, स्टेट मीडिया के नजर में आ रहा है। ऐसी छोटी छोटी चीजें, हर एक कोने में ये जो करप्शन है उसकी बदबू आ रही है। आज 27 साल के शासन के बाद किसी अगर एक पार्टी का शासन रहा है तो होना यह चाहिए कि प्रदेश की ऑलमोस्ट सारी समस्याएं, मैं नहीं कहता कि सारी समस्याएं, लेकिन मेन मुख्य समस्याएं तो कम से कम सॉल्व हो जानी चाहिए। आज हालत यह है कि भाजपा गवर्नमेंट स्कूल से वो दिन प्रतिदिन बढ़ने चाहिए उसकी जगह पे कम कर रही है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज की सारी जो हालत है हमने कोरोना के टाइम पर देख ली। गांधीनगर में आप देख लीजिए, पिछले 6 महीने गुजरात का एक भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसने गांधीनगर में डेरा नहीं डाला हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो। लेकिन तो राकेश जी, एक तथ्य जो है ना, जो बार बार लोगों के दिमाग में आता है, अगर आप लोग इतनी सब बातें कहते तो 27 साल से सरकार में कैसे हैं? फिर कुछ तो किया है ना। 27 साल के से सरकार में इसीलिए है क्योंकि इनके पास, जनता के पास अब तक विकल्प नहीं था। जो कांग्रेस, क्यों? अच्छा, कांग्रेस विकल्प है। आप रोहन जी को विकल्प भी नहीं मानते? मैं आपको एक बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। ये CNBC नेशनल टीवी चैनल है। हाँ, इंटरनेशनल है। हाँ, सॉरी, इंटरनेशनल है। CNBC इंटरनेशनल है। हाँ। ठीक है, चलिए। लेकिन जो गुजरात की जो रीजनल न्यूज चैनल है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा ने ये कहा है कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे तो उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आएगा तो वो डिबेट करने के लिए नहीं आएंगे। इसका मतलब यह है कि इनको कांग्रेस चलेगी, कांग्रेस को ये लोग डील कर सकते हैं, इनके साथ ये टैकल कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के। अरे यही बात तो कांग्रेस वाले कहते हैं। देखिए, रीजनल चैनल के बारे में ये सब जो आप लोग कह रहे हैं, मीडिया के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रही बात, रोहन जी भी कहते हैं कि आप उनकी बी टीम में, वो कहते हैं आप उनकी बी टीम में। मैं ये जो बोल रहा हूँ वो फैक्ट है। नहीं, फैक्ट तो पता नहीं क्या है। अब ये तो ग्राउंड पे भी जपन से पूछ, जपन क्या फैक्ट है भाई, क्या माहौल है, कौन किससे लड़ रहा है, नंबर 2 पे कौन है? आप पांडे जा रहे हो, वहीं से कंटिन्यू करिएगा आप। नंबर 2 पे अब रोहन जी को अब पसंद नहीं है। हर एक पार्टी ये कहती है कि हम जीतेंगे, लेकिन अब जो सर्वे दिखा रहे हैं, जो रीसेंट रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, और जो माहौल हम जो देख रहे हैं, और मेहनत हम जो देख रहे हैं, वो सब में तो बीजेपी अपर हैंड में है। और ये ट्रैकर तो बदलता रहता है, ये रोहन की बात सच है। पिछली बार इलेक्शन में जो सर्वे के रिजल्ट शुरू में बीजेपी को काफी बढ़त देते थे, जैसे इलेक्शन का दिन आया काफी कम होता गया दो पार्टी के बीच का गैप। तो ये तो ट्रैकर है, तो ये तो बदलते रहेंगे फिगर। लेकिन यहाँ का अगर हम माहौल देखें और रिसेंट रिजल्ट्स देखें, सारे ही लोकल इलेक्शंस के, बाई इलेक्शंस के, अब ऐसा भी नहीं है कि लोकल इलेक्शन बाई इलेक्शन हो गए तो ऐसा ही विधानसभा का परिणाम आएगा। लेकिन अगर हम देखें गुजरात के लोगों की स्टेबिलिटी के प्रति चाह, लीडरशिप नरेंद्र भाई मोदी की, और 3-4 फैक्टर्स अगर हम देखें, सिक्योरिटी का जो प्लांक है उसमें बीजेपी हमेशा आगे रहती है। तो ये सारे महद इश्यूज होते हैं इलेक्शन में यहाँ पे। बाकी सब इश्यूज बदलते हैं। इस साल लट्ठा कांड का इश्यू आ गया, यानी वो जो लिकर का जो इश्यू होता है उसमें कुछ लोग मारे गए। इस साल पेपर लीक हुए, उसका भी इश्यू आ गया। लेकिन जनता ये एक के बाद एक भूलती जाती है ये इश्यू, और सदाकाल इश्यू जो बीजेपी के फेवर में रहते हैं। एक तो उन्होंने जो काम किया है पानी और बिजली का, जो 80s 90s में सबसे बड़ी गुजरात की समस्या हुआ करती थी, तो ये बेसिक इश्यू जो पानी और बिजली का है वो उन्होंने सॉल्व किया। बाकी आपने अभी देखा होगा कि सेमीकंडक्टर का नया कारखाना यहाँ पे बनेगा, ईवी का सबसे बड़ा कारखाना यहाँ पे बनेगा, गीगा फैक्ट्री हाइड्रोजन की एनर्जी की सबसे बड़ा प्लांट यहाँ बनेगा,
ट्विन एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की सबसे बड़ी कच्छ में बन रही है जी। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का काम यहाँ होगा। तो काफी सारे ऐसे नहीं है कि वर्क भी नहीं है, वर्क भी है, नरेंद्र भाई की मेहनत भी है, स्टेबिलिटी देने की उनकी ताकत भी है, हिंदुत्व भी है, अगर आप उसमें गिन ले तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो बीजेपी को अपर हेड पे अभी भी बनाए रखती है। बाकी आपका कोई चांस नहीं है सत्ता में आने का, ये बड़ा साफ कह रहा हूँ। कांग्रेस और आपके बीच में सेकंड नंबर की फाइट भी है, कांग्रेस ही आगे रहेगी। आपने अगस्त में एक पीक ले ली थी, लेकिन उसके बाद उनका वो डाउन जा रहा है। अभी कांग्रेस और जोर लगा रहा है, उनकी 5 एकता यात्रा भी शुरू, कई बार नैरेटिव्स कांग्रेस की थी, का भी हाइप हो जाता है। कांग्रेस की एकता ये यात्रा भी होगी 5, तो कांग्रेस अपना एक नैरेटिव बनाने की, एक जोर लगाने की दिशा में है अब। तो आपका मैं समझता हूँ अगस्त में जो हाइट ले लिया था, अर्ली पीक ले लिया था, अब कांग्रेस पीक लेने की तरफ आगे बढ़ रही है आपके कंपेयर में अगर हम देखें। जी जपन जी, रोहन जी बहुत क्विक कमेंट, उसके बाद पांडे जी के पास। ये एक नैरेटिव्स में कई बार बन जाता है, उसमें हम लोग भी अछूते नहीं होते। कई बार क्या होता है, दूर से चीज़ें बड़ी डिफरेंट दिखाई देती है कि अच्छा माहौल बन गया उनका। तो इसीलिए कई बार मैं शो भी करता हूँ कि माहौल क्या चल रहा है, तो फिर प्रशांत जी जैसे लोग हमारी मदद करते हैं कि ग्राउंड से बताइए, जो एक नैरेटिव बन गया उसको तोड़ने मदद करते हैं। रोहन जी आप इशारा कर रहे थे कुछ रिप्लाई करने के लिए, फिर उसके बाद पांडे जी के पास जाऊँगा मैं। नीरज जी देखिए, जो अभी कहा जा रहा था, जपन भाई ने भी बात की, काफ़ी चीज़ें जिसमें मिस हो रही है, मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी गुजरात का चुनाव देख लीजिए, जब मोदी जी यहाँ पे थे, आखिरी जो 15 दिन होते थे वो किस पे जाते थे? हिंदू मुसलमान, फतवा, ये वो, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी जैसे आखिरी चुनाव में भी पाकिस्तान आ गया, मनमोहन सिंह जी आ गए, तो ये चीज़ें उनकी मजबूरी है। अगर किसी ने काम किया हो नीरज जी 27 साल तक, तो उसको ज़रूरी नहीं है, उनको अपने विकास के काम पर विश्वास होना चाहिए। आज जो विकास की बात करें, मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहूँगा। जो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा जो ऋण है गुजरात की जनता के सर पे, भ्रष्टाचार के मामले में पूरे देश में 6-7वें नंबर पे आ गया, मानव सूचकांक में कभी 21वें नंबर पे गुजरात पहुंच चुका है, भ्रष्टाचार से लेकर हर सूचकांक में गुजरात कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। ये हकीकत है। जनता नाराज क्यों होगी? और मैं सबसे बड़ा मुद्दा यहां पे जो कहना चाहूंगा, जो ड्रग्स की बात है, गुजरात में नीरज जी कभी इतना ड्रग्स का जो व्यापार कारोबार जो अभी बीजेपी के समय में इस सरकार में हो रहा है, कभी भी नहीं हुआ है। कोविड मिसमैनेजमेंट की हम जो बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी, अभी उन्होंने कहा कि हमारे लोकल बॉडी में हम जीत के आए, तो पूरी की पूरी सरकार क्यों बदलनी पड़ी? ये पहली बार हुआ नीरज जी, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री सारे के सारे क्यों बदलने पड़े? अगर जनता खुश थी तो वो लोग कंटिन्यू करते, उसी के नाम पे वोट मांगते। तो कहीं ना कहीं जो रियल पिक्चर पे पर्दा डालने का बीजेपी का प्रयास है, ये प्रयास इस बार नहीं चलने वाला। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जनता शांत है, जनता अपना मूड बना चुकी है, और जो परिणाम आएंगे, जो लोग भी ओवर कॉन्फिडेंस में है, उनके ओवर कॉन्फिडेंस को मुझे लगता है जबरदस्त झटका इस बार जनता देने वाली है। और जो रोज जो इंसिडेंट्स बन रहे हैं, अभी मैं आपको थोड़े दिन पहले नकली शराब से 100 से ज्यादा लोग मृत्यु हो गई, नेशनल मीडिया में उतना नहीं चला, ये छोटी चीज नहीं है। आप बोल रहे हैं गुजरात में विकास मॉडल, 100 लोग कैसे मर गए नकली शराब से, एसिड पी के 100 लोग मर गए। तो मुझे लगता है ये हकीकती जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे, आभासी चित्र द्वारा, बड़े बड़े उत्सवों के द्वारा, मीडिया मैनेजमेंट से जो उसको छिपाने का प्रयास हो रहा है, इस बार बीजेपी उसमें सफल नहीं होगी। पांडे जी आप वहीं से शुरू कर सकते हैं, बहुत सारे लोग, इन लोगों ने जो बातें की उसका जवाब दीजिए। देखिए, अभी जपन पाठक जी ने जो बातें बताई, देखिए, अगर आप जाकर के देखें कि ग्रोथ रेट जब मोदी जी वहां सीएम थे उसके बाद भी जो ग्रोथ रही, जो ग्रोथ इंजन है, जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट वहां हुआ, जो अभी हो रहा है। एक समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पानी के लिए हाहाकार मचता था, आज ट्राइबल बेल्ट में 24 घंटे बिजली रहती है, पानी पहुंचा। मैं इस सब विषयों पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं भी गुजरात जाता हूं, रोहन भाई तो गुजरात से ही हैं, कह रहे हैं। तो देखिए, मेरा ये कहना है ना कि कोई व्यक्ति कह दे कि गुजरात में डेवलपमेंट नहीं हुआ और इन्वेस्टमेंट नहीं आया, गुजरात डेवलप नहीं हुआ, गुजराती आगे नहीं, गुजरात के लोग आगे नहीं गए, तो ये हास्यास्पद विषय। देखिए, कमी रह जाती है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ हो गया है। और मैं दूसरी एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरीके के दावे आम आदमी पार्टी करती है, ये देखो झूठ का पुलिंदा है ये पार्टी। यही बात ये गोवा में भी कर रहे थे, ये झूठ ना फेंकते हैं कि झूठ फेंकेंगे कुछ तो बचेगा। यही बात ये उत्तराखंड में भी कह रहे थे, यही बात ये तो एक बार प्रधानमंत्री बनने के लिए चले गए थे, जब करा के आ गए। अब क्या है, दिल्ली में बार बार बात करते हैं, दिल्ली में 2 बार एमसीडी का चुनाव हुआ है, बड़ी तरीके से। बीच में मत बोलिए, आप बोले, मैंने बोला, ये मैं झूठे लोगों से ज्यादा मुंह नहीं लगाता, प्लीज आप मत बोलिए, आप बोलेंगे तो मैं मुझे चुप
होना पड़ेगा। मैं काम कर रहा हूँ, आप चुप रहिए भाई, हल्ला मत करो भाई, इसे हल्ला के लिए डिबेट नहीं है प्लीज। राकेश जी प्लीज, मत बनो। राकेश जी अपनी अपनी बारे में हम लोग, मतलब हम आवाज अड्डा में हम लोग देखिए जो जिससे पूछा जाए वही बोलता है जी। मेरा एक कहना है, अब देखिए जो एक फ्लो है ना वो कई, तो आम आदमी पार्टी ये सब ना झूठ का जो पुलिंदा है। मैं आपको कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इस बार गुजरात में जितनी सीटें आज तक अपने इतिहास में जीती है, कांग्रेस की एक बार 146 सीट थी, मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो भी है, भारतीय जनता पार्टी का वोट इवन पिछले चुनाव में जब इतने करने के बाद भी इंटैक्ट था, वो वोट से हम और बढ़ेंगे 1%। जब हम 1% बढ़ेंगे तो 140, 45, 50 की तरफ जाएंगे। और मैं आपके चैनल पे एक बात कह रहा हूं, अगर हमने काम नहीं किया तो हम गुजरात चुनाव हार जाएंगे। यह मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के टाइम में भी कहता था, अगर योगी जी ने काम नहीं किया तो हम चुनाव हार जाएंगे। हम हारे नहीं, सारा एक तरफ हो गया सब कुछ। यानी जी सर, कांग्रेस ने अपना वोट बैंक पूरा का पूरा बीजेपी को हराने के लिए कटोरा में ले जाकर के दे दिया समाजवादी पार्टी को जी। बसपा पांडे जी समय एकदम समाप्त हो रहा है, हम जीते, समय एकदम समाप्त हो रहा है। ये चर्चा जो कि आज हमने मोरबी पे बहुत बातचीत की है, दिन ऐसा था ज़रूरी थी बात करना। हम लोग किसी और दिन बैठेंगे तो इस पर बहुत सारी भी सवाल मेरे मन में, जैसे कि टैक्टिकल वोटिंग क्या होने वाली है, क्या जो वोट का बंटवारा होने वाला है उसकी वजह से बहुत बड़ा गेन होगा, कौन से इश्यूज ज़्यादा वहाँ पे। हाथ भी ज्वाइन करने, इतिहास में इन्होंने हाथ ज्वाइन किया हुआ है। आम आदमी और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव जी दोनों एक साथ आ जाए और चुनाव लड़ ले, दोनों सीट का पांडे जी अरे पांडे जी रुकिए ना सर, मैं मानता हूँ आपने यूपी में सब प्रयोग करके देखा, बहुत सारे दल मिलकर लड़े फिर भी बुरी तरह हारे, वो अलग बात है, इन्होंने सरकार बनाया, वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन गुजरात के इलेक्शन को समझना चाहिए। और समाप्त कर रहा हूँ इसलिए मजेदार बात आप लोगों को बताता हूँ अपने दर्शकों के साथ। गुजरात में एक धर्मज नाम का गाँव है, वहाँ पे 2/3 लोग विदेश में रहते हैं और बहुत अमीर गांव है। वो अमीर गांव इस तरह से कि उन्होंने अपना एक बैंक बना रखा है, उस गांव के लोगों का अपना बैंक है, आरबीआई की मंजूरी से चलता। आप सोचिए किस तरीके की संपन्नता है। मतलब गुजरात एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का स्टेट है, उसकी स्टडी करनी चाहिए कि वहाँ कुछ लोग सिर्फ डॉलर की इनकम में बात करते हैं, रुपए के ऊपर चढ़ने नीचे गिरने से कोई उनको शायद फ़र्क नहीं पड़ता होगा। तो वो गुजरात है, उसको उसी लिहाज से समझना चाहिए। फिर किसी दिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, अभी तो चुनाव का माहौल चल ही रहा है, तब और सारे पहलुओं पर बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए आज के साथ।